भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। और आप जानते हैं किस अपील के साथ? इस अपील के साथ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त करप्शन है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इन आसान से सवालों का जवाब देगी? सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी का केस था वो धराशायी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। सीबीआई वाला मामला जो है अदालत के अंदर तारीख पे तारीख हो रहा है, और ये तारीख का क्या खेला चल रहा है सब समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल ना होके दिल्ली के एलजी हैं, एलजी साहब हैं। यानी कि आज की तारीख में दिल्ली में जो भी हो रहा है वो एलजी साहब की वजह से हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता अपने ही एलजी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकती? क्या बीजेपी इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि वो सिर्फ सरकारों को बर्खास्त करने में या चोर दरवाजे से सत्ता में आने में विश्वास करती है? मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा की क्या इंतहा है दोस्तों, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, सातों की सातों सीट किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यानी कि दिल्ली की जनता ने आप में विश्वास जतलाया। आपका जो पूरा प्रोपेगेंडा था अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने का, वो काफी हद तक कामयाब हो गया। तो बड़ा प्रश्न, जब लोकसभा चुनावों में आप सातों की सातों सीटें जीत गए थे, तो अब आपको वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की वजह क्यों दिखाई दे रही है? और सबसे बड़ी बात, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच तक नहीं होती है। रोज, लगभग रोज कांग्रेस सेबी प्रमुख माधवी बुच पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, उनके हितों के टकराव को लेकर, उनकी उन जानकारियों को लेकर जो उन्होंने जाहिर नहीं की। केंद्र सरकार को ये तमाम चीजें पता हैं, मगर केंद्र सरकार इस बात की जांच तक नहीं करानी चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी खुद पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसकी तो जांच भी नहीं करवा रही है, और आप अरविंद केजरीवाल को जेल भेज चुके हैं। इत्तेफाकन जिस व्यक्ति की गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल और इससे पहले के कविता, बीआरएस की के कविता जेल में थी, वो व्यक्ति आज की तारीख में भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। सत्ता की भूख क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा है कि वो विधानसभा चुनाव का सामना नहीं करना चाहती? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात के दौरान बीजेपी ने क्या तर्क दिए हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर, और वो तर्क क्या है आपके स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने वाले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायक 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे। विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से हर बारिश में दिल्ली के जलमग्न होने की बात की। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने का जिक्र किया। गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के चलते सरकार काम नहीं कर पा रही है। गुप्ता ने कहा कि हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं, ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके। और आप जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी ये जो अपील है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो जेल के अंदर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, वो दिल्ली जहां के बॉस एलजी विनय सक्सेना हैं, वो दिल्ली जहां की सरकार एक भी काम नहीं कर सकती बगैर उनकी इजाजत के, आज की तारीख में यह कहा जा रहा है कि वहां भ्रष्टाचार है, वहां पर जेल से काम किया जा रहा है। ये तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, वो कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से सत्ता चलाना चाहती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कोई सर्वे करा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो है। तो ये जब फैसला कर लेंगे तब ये हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी करारा प्रहार किया। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। भाजपा तय करे कि उसे दिल्ली में आज हारना है या 4 महीने बाद। जी हां, आम आदमी पार्टी में इस वक्त जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है। सीधा सा सवाल, जब आम आदमी पार्टी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार को लेकर एलजी साहब से अपील करती है तो इस बात को सुनने का प्रयास तक नहीं किया जाता। सुनिए पार्टी के नेता और मंत्री किस तरह से एलजी साहब और भाजपा की पोल खोल रहे हैं। आपको कल जानकारी मिली होगी कि बहुत सोच विचार करने के बाद एलजी साहब ने आखिर एक फैसला लिया कि जो बात दिल्ली सरकार के मंत्री चीख चीख के कई महीनों से कह रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते मैं ऑन रिकॉर्ड बार बार ये बात कह रहा था, लिख रहा था कि दिल्ली के अंदर डीसिल्टिंग के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और खूब पैसे खाए गए। करोड़ों रुपए की डीसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है। ये बात मैं आज से नहीं, महीनों से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं। लिखित में मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिख रहा हूं कि आप ये जो डीसिल्टिंग के जो दावे हैं इनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। और एक मंत्री के बार बार लिखित आदेशों के बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई गई। ये क्या कहलाता है? ये क्या दिखाता है? और कल एलजी साहब जागे हैं और बोल रहे हैं 2 साउथ वेस्ट 1 और साउथ वेस्ट 2 रोड 2 डिवीजनों की जांच कराई जाए। क्या मजाक चल रहा है? आपको आदेश देने चाहिए और मैं आपको कह रहा हूं आप 48 घंटे के अंदर, इतना लंबे समय क्यों चाहिए भाई? मई से एक मंत्री शिकायत कर रहा है, अब आप जाके आदेश दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 डिवीजनों के बारे में। आप 48 घंटे में एलजी साहब जांच कराएं, चाहे सीबीआई से कराएं, चाहे एसीबी से कराएं, चाहे मुख्य सचिव से कराएं या खुद कर लें। 48 घंटे के अंदर दिल्ली वालों के सामने नाम दीजिए। कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिल्ली वालों के साथ किया है? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया है। एलजी साहब का काम था ये देखना कि ये ना हो, ये चोरी ना हो। एसीबी उनके पास, विजिलेंस उनके पास, अफसरों के ऊपर सारी की सारी ट्रांसफर, पोस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जिम्मेदारी सारी एलजी के पास। तो एलजी साहब क्या कर रहे हैं अब तक? 48 घंटे दिल्ली सरकार एलजी साहब को दे रही है। एलजी साहब 48 घंटे के अंदर नाम घोषित करें कि कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ किया और उन नालायक अफसरों की वजह से दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भरा। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस फैसले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अब जो नौकरशाह होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार को रिपोर्ट करेंगे। मगर फिर भाजपा सरकार क्या करती है? उस फैसले को पलट देती है और अब तमाम जो नौकरशाह हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे? एलजी विनय सक्सेना को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि आज की तारीख में नौकरशाह भी आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। वो उन्हें कुछ भी कहते हैं, उन्हें सुनने तक को तैयार नहीं है।
ऐसे में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है राष्ट्रपति के पास कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जबकि पूरी दिल्ली इस वक्त एलजी साहब चला रहे हैं, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि एलजी साहब को किसी ने नहीं चुना। एलजी साहब थोपे गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। दिल्ली के ऊपर जो चुनी हुई सरकार है उसकी ताकत को कुंद कर दिया गया है, उसकी ताकत को खत्म कर दिया गया है। यानी कि जब भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया जाता है, नौकरशाहों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता है, तो दिल्ली के एलजी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। दोस्तों, अगर आज दिल्ली पहुंची है राष्ट्रपति के पास और अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी अपील गृह मंत्रालय को सौंप रही हैं, तो यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हमने देखा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरह से ईडी का केस धराशायी हो गया है। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है और आप जानते हैं ईडी के केस में आसानी से बेल नहीं मिलती है। जब तक अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त ना हो कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, या फिर यह व्यक्ति देश छोड़कर ना भाग जाए, तब जाकर आपको बेल मिलती है। सीबीआई ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में फंसाया हुआ है, कम से कम यह बतलाने के लिए हो गया कि देखिए अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति की गवाही की वजह से वो जेल में है, वो भाजपा की गोद में है। माघुंटा रेड्डी का बेटा राघवा रेड्डी, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है और जैसे ही वो बयान पलटता है उसे बेल मिल जाती है। और बात यहां नहीं रुकती, कुछ महीनों बाद राघवा रेड्डी के पिता माघुंटा रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वाईएसआर कांग्रेस को छोड़ के। इस पूरे खेला को समझ रहे हैं आप? एजेंसीज के जरिए दबाव बनाओ, ब्लैकमेल करो और फिर ब्लैकमेल के जरिए दूसरे लोगों को फंसाओ, जैसे कि कविता और अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। और बात यहां नहीं रुकती, और इस कदर दबाव बनाओ कि वो पार्टी भी छोड़ दें। आप ये सारा खेल समझ रहे हैं दोस्तों? और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं, यह कहते हुए कि सरकार में भ्रष्टाचार है, यह कहते हुए कि सरकार जेल से चल रही है। आपने अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प क्या छोड़ा है? आपको याद है किस तरह से एक बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था और कुछ छात्रों की मौत हुई थी? इसी मंच पर मैंने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में रखा था, मगर फिर यह भी पता चला था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, क्योंकि जो वो काम करना चाहते हैं एलजी साहब उन्हें करने नहीं देते। ऐसे में जवाबदेही सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर अब भी दिल्ली में जल भराव हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल इससे बच नहीं सकते। आप 10 साल से ऊपर सत्ता में हैं, तो इस जवाबदेही से आम आदमी पार्टी सरकार बच नहीं सकती है। अगर अब भी जल भराव हो रहा है, मगर क्या जल भराव के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए? क्या एलजी की कोई जवाबदेही नहीं है? सबसे बड़ी बात, इस दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार रही है। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मगर क्या जल भराव की समस्या का समाधान कोई भी कर पाया? यानी कि दिल्ली के अंदर एक बुनियादी समस्या है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर आज सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए। ईडी का केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धराशायी होता है, तो फिर क्या होता है? ईडी पहुंच जाती है अमानुतुल्लाह खान, जो कि पार्टी के विधायक हैं, उनके घर और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यह खेला चल रहा है दोस्तों। यानी कि अगर तुम हमारे सामने नहीं झुकोगे तो हम अपने एजेंसीज के सहारे तुम्हें झुकाएंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे अपने प्रचार तंत्र के जरिए, अपने पालतू मीडिया के जरिए। और अगर वहां पर भी बात नहीं बनी तो हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच जाएंगे, शिकायत करेंगे कि सरकार बर्खास्त करो। सीधी सी बात है, मुकाबला किया जाए ना, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 6 महीने भी नहीं रह गए दिल्ली के चुनावों में। इन चुनावों का सामना भाजपा क्यों नहीं करती? आखिर क्यों चोर दरवाजे से सत्ता में आना चाहती है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।